हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ के प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 बना दिए हैं, जिन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक यहाँ पे बहुपद होगा, जिसके लिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अर्थात यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर 2 से बहुपद वाले से रिलेटेड है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो कि मैंने लिखना भूल गया हूँ उससे संबंधित क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा बहुपद होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। वो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे बहुपद और ना बहुपद होने की कंडीशंस पे अगर हम बात करें तो कोई भी अगर समीकरण है आपकी, वहां पे अगर घातें जो लिखी होती हैं, जो भी यहाँ पे घात लिखी होगी, अगर वो घात पॉजिटिव की होगी तो वो आपका क्या होगा, बहुपद होगा। वहीं पे अगर घात निगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लिया घात आपकी क्या है, निगेटिव में है, तो वो क्या होगा, आपका बहुपद नहीं है। जैसे कि ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, इसमें लिखा था x प्लस का 3 बटे क्या लिखा, x। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला जानते हैं, अगर कोई भी चीज 1 बटे में लिखा हो, जैसे कि 1 बटे a लिखा है, इसको आप सिंपल से लिख सकते हैं a की पावर, या यहाँ पे मान लो n होता तो a की पावर क्या होता, n हो जाता। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कंडीशंस होती है। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम क्वेश्चंस को इस वाले को देखेंगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा x प्लस 3x, यहाँ पे मान लो एक इसकी घात होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी घातें जो यहाँ पे आपको ये नेगेटिव में दिखाई देता है, माइनस का 1 यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से क्या कहा गया है, कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। यहाँ पे आपके पूछा गया कि कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पे एक ये आपका दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर ये भी एक आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ये टर्म यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे ये दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि इस वाले में क्या है, आपका ये रूट में आएगा। अगर यहाँ पे जैसे हम बात करें रूट, यहाँ पे रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक होता तो ये पूर्णांक नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें इस वाले में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नेगेटिव में घात दी गई है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम पहले वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले में भी आपको क्या है, x की पावर 1 दिखाई देगा, वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना ही आपका ये ऑप्शन सही होगा, ना ही ये सही होगा, और ना ही यहाँ पे आपका फर्स्ट सही होगा। केवल और केवल यहाँ पे आपका कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 3x माइनस का, सॉरी यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे घात इसकी 2 है, वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पे घात इसकी 1 है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारा क्या है, ए को बहुपद हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 1 से, ये भी चैप्टर 2 से पूछा गया है। कहा गया है कि बहुपद, यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुपद एक दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्य के क्या होंगे। अर्थात यहाँ पे दिया गया इसके शून्य के क्या होंगे। तो यहाँ पे शून्यांक की अगर हम बात करें तो पहले तो समझते हैं कि शून्यांक होता क्या है। देखो, शून्यांक का इंग्लिश में अगर हम बात करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहा जाता है, या किसी भी इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम बात करते हैं, या यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो हल इसे कहते हैं, मूल भी इसे कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं, दूसरा एक यहाँ पे जो कि लिखा है शून्य। ये आपको यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं जो कि सिमिलर है, यहाँ पे हर एक मीनिंग सभी का सेम है। तो अब यहाँ पे हम बात करें इसके मूलक क्या होंगे, अर्थात यहाँ पे शून्य क्या होंगे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 2019 के अंदर पूछा भी जा चुका है, इसलिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब हम देखते हैं कैसे इसका शून्यक निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार से ये आपकी समीकरण है। अगर इस समीकरण को यहाँ पे हम लिख दें, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समीकरण को या जो भी यहाँ पे दिया गया, इसके शून्य को चेक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप यहाँ पे इस समीकरण को हल कर लें, इससे इसके शून्य निकाल लें। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि समीकरण में क्या है, आप इन सभी ऑप्शन के मान रख कर देखें। अगर रखने पे बाएं पक्ष में रखने पे अगर दायां पक्ष आ जाएगा तो इसके शून्य होंगे। तो दोनों में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तरीके पे बात करता हूँ, जिसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे शून्य अर्थात मूल निकालना होता है। और मूल निकालने के लिए एक व्यापक समीकरण हम सभी ने पढ़ा है, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी ये बराबर 0। ये क्या होती है, मूल समीकरण होती है। यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो ए बराबर 1 प्राप्त होता है हमें, बी बराबर यहाँ पे माइनस का 2 प्राप्त होता है और सी बराबर यहाँ पे माइनस का 3 प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको a गुणे सी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी करेंगे वो प्राप्त होगा, जैसे कि a गुणे सी करने पे अर्थात यहाँ पे 1 गुणे यहाँ पे -3 का करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पे ऐसे 3 के टुकड़े बनाओ कि गुणा करने पे आपको 3 प्राप्त हो, उन्हीं चीजों को घटाने पे 2 प्राप्त हो। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 एकम 3 क्या होगा, 3 आएगा और यहाँ पे अगर हम 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 भी प्राप्त होगा, इसलिए ये सही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा है क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद माइनस का 2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 एक्स कर देंगे। माइनस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या है, 3x, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x कॉमन लेंगे तो क्या x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब इन सभी में अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर है, और जब भी कभी दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर होगा वो चीजें हमेशा अलग अलग 0 के बराबर होंगी, अर्थात x माइनस 3 बराबर 0 होगा, अर्थात यहाँ पे x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0 है तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे x बराबर माइनस का 1 और 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे जो C वाला करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा जो लास्ट की मेथड है, जो कि सेकेंड मेथड है, उससे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे हम इसी या कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, सी वाला जैसे ऑप्शन ले लेते हैं। सी के हिसाब से ये हमारी समीकरण, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समीकरण को अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण है, इसके अगर बाएं पक्ष में, ये बाएं पक्ष है दादा, बाएं पक्ष में अगर रखें तो x की जगह पर अगर आप 3 रखें तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर यहाँ पे इधर 0 है, अगर इधर भी 0 आ जाएगा तो होगा, इसका मतलब 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6 माइनस का 6, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 0 के बराबर 0 आ गया। एक तो ये वाला हल हो जाएगा, लेकिन 1 रखते हैं तो देखेंगे क्या आएगा, तो 1 रखने पे क्या होगा, 1 माइनस का 2 प्लस का यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको 2 बराबर 0 आता है, जो कि गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपको हर एक समीकरण के मान रख के, अर्थात जो ऑप्शन दिए गए उनके मान रख के आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद है। क्या एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि बहुपद क्या होता है, फिर द्विघात बहुपद क्या होता है, फिर उसके शून्याङ्क क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी अगर बहुपद की बात कर दें, बहुपद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ये बहुपद से रिलेटेड है। तो बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहा जाता है। थोड़ा सा हम इंग्लिश पे भी बात करते रहते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल, इसकी अगर जनरल रूप में बात करें, जैसे a0 x होता है प्लस का, यहाँ पे ax0, फिर यहाँ पे क्या होगा a1 x, फिर क्या हो जाएगा a2 x स्क्वायर प्लस का a3 x क्यूब, इस प्रकार से चलता है। अर्थात यहाँ पे एग्जाम्पल की कुछ बात कर लें, जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये इस प्रकार के समीकरण, या आपने देखा होगा x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 बराबर 0,
इस प्रकार से आपने बहुत सारे समीकरण को देखा होगा या लिखे देखे होंगे। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपके एक बहुपद हैं। ये क्या है, आपके एक बहुपद हैं। अब ये बहुपद हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कहा गया कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसके अंदर दो घात हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं द्विघात बहुपद क्या होते हैं। देखो, द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि मान लो 5x² हमने लिखा, प्लस का 6x लिखा, प्लस का 7 बराबर 0। यहाँ पे आप देखेंगे अधिकतम घात कितनी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे जब कुछ नहीं तो 0 है। तो अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए क्या है बहुपद 2। और हम सभी जानते हैं जब भी कोई द्विघात बहुपद होगा या जितने घात का बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यांक उतने ही हो सकते हैं। जैसे कि ये द्विघात की बात की जाए तो यहाँ पे 2 अधिकतम घात है, इसलिए अधिकतम इसके बहुपद अर्थात तो शून्यांक क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके क्या अधिकतम शून्यांक 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम एक और समीकरण लिख देते हैं, जैसे कि अगर मान लिया लिखा होता x³ प्लस का 6x² प्लस का 9x प्लस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पे आपसे शून्यांक पूछा जाए तो यहाँ पे अधिकतम हम घात देख सकते हैं 3 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात 3 होने के कारण यहाँ पे इसमें अगर अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे भी जा चुके हैं और ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 5 और -3 है। तो यहाँ पे आपको समीकरण बताना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जब शून्यांक दिए गए हो अर्थात मूल दिए गए हो तो उससे आप कैसे समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि अल्फा एक मूल दिया गया है जो कि 5 दिया गया है। दूसरे मूल को हम मान लेते हैं बीटा। बीटा कितना दिया गया, -3। और यहाँ पे एक हम द्विघात जो होती है हमारी बहुपद या द्विघात, यहाँ पे हम लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात जो बहुपद है उसका एक स्टैंडर्ड रूप होता है। अगर आपको मूल मालूम हो तो फॉर्मूला क्या कहता है, x² माइनस का मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल प्लस मूलों का क्या होता है, गुणनफल बराबर 0। आप चाहे लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुपद में बात करते हैं तो 0 लगाने की हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, इसको इसलिए हटा देते हैं। अब इसी में हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 5 प्लस -3 दिया गया अर्थात 5 -3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अल्फा बीटा अर्थात 5 गुणे -3 अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, माइनस का 15 आ चुका है, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। और इन दोनों के मान यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा x² तो ऐसे रहेगा, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे 2x, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस है तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 15 ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी आप देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो कि हमारे इस आंसर से मैच करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक, सेम क्वेश्चन प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम यहाँ से छोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जो कि दिया गया m का मान जिसके लिए 4x² माइनस का 6x माइनस का m डैश का x -3 से पूर्णतः विभाजित होता है। अर्थात m का ऐसा कौन सा मान होगा जिससे अगर हम इसको, ये जो समीकरण है इसको अगर भाग दिया जाए x -3 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ये जो बहुपद दिया गया है, क्या बहुपद दिया गया है, बहुपद को हम लोग क्या है px के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, 4x² माइनस का 6x माइनस का m, और यहाँ पे दूसरा बहुपद दिया है, इसको हम qx से लिख सकते हैं, जो कि दिया गया है x -3 दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कह रहा कि ऐसा कौन सा मान होगा जो इसमें क्या है जिसके लिए यह पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबसे पहले x बराबर, ये अगर इसको संतुष्ट करेगा तभी इसको पूर्णतः क्या विभाजित कर सकता है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले x बराबर 3, अर्थात यहाँ से थोड़ा सा देखें तो यहाँ से आप अगर इसको 0 के बराबर मान लें, अर्थात तो x माइनस 3 अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये यहाँ से जो x बराबर 3 आता है, इसी को यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो रखने पे देखो क्या प्राप्त होगा, 4, और ये भी क्या है, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यह क्योंकि यहाँ पे बहुपद हम हल करने वाले हैं तो पूर्णता विभाजित होगा तभी 0 आना चाहिए, क्योंकि पूर्णता जब भी विभाजित होगा जब 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आप देखें 4x माइनस का 6x माइनस का m बराबर 0, यहाँ पे x के स्थान पे अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, 4 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 गुणे क्या है 3 हो जाएगा, माइनस का m बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 गुणे 9 माइनस और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से तो क्या होगा 18 माइनस का m इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 चौक क्या हो जाएगा, 36 माइनस का 18 माइनस का m बराबर 0। यहाँ से आप देखेंगे 18 में से अगर 36 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 18 माइनस का m बराबर 0। तो यहाँ से आप m बराबर देखेंगे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वाला मिल जाता है करेक्ट। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर दिया गया है, यदि एक द्विघात बहुपद, क्या दिया गया, एक द्विघात बहुपद k माइनस 1 फिर यह x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक माइनस 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि ये समीकरण है जिसमें एक शून्यांक इन्होंने दिया गया, अगर एक शून्यांक आपको दिया गया तो दूसरा शून्यांक ज्ञात करो। तो हम देखो इसमें चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं, या आप अगर एक ये शून्यांक है तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पहले हम इसको बहुपद को अगर यहाँ पे लिखने की बात करें तो बहुपद क्या हो जाएगा, px बराबर कितना दिया गया है, k माइनस का 1 और यहाँ पे फिर x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 1, ये बहुपद दिया गया। अगर इसमें से शून्यांक माइनस 3 है तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि p ऑफ x क्या है, 0 होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, x बराबर माइनस 3 का, क्योंकि ये क्या है, एक इसका शून्यांक है। क्या है, एक इसका शून्य है। या जब भी कोई शून्य होगा तो समीकरण रखने पे 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, k माइनस 1 फिर यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का k और x के जगह क्या होगा, माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से बनेगा, यहाँ पे देखो k माइनस का 1, यहाँ से क्या है, ये 9 हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो अर्थात 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस के यहाँ पे हम 3k लिख देते हैं और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्त 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आप देखेंगे 9k में से अगर 3k घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6k बच जाएगा। तो 6k और ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का क्या बचेगा, 8 बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6k बराबर क्या है, 8 हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा क्या है, 8 आ गया और यहाँ पे k बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बटे यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में क्या, दो यहाँ पे सेम फैक्टर मिल जाएंगे, अर्थात यहाँ पे भी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 3, अर्थात यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइनल हमारा रिजल्ट k के बराबर निकल के आ जाएगा 4/3। और यहाँ पे आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको 4/3 फर्स्ट वाला ऑप्शन ही देखने को करेक्ट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस के, और यहाँ पे के क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा, के शून्यांक क्या होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जब के बराबर 0 नहीं तो इसके शून्यांक कैसे होंगे, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैसे तो ये एक डिस्क्रिमिनेटर फार्मूला हमारा होता है। ये फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई भी समीकरण इस प्रकार से लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, तो इसका विविक्ता फार्मूला होता है यहाँ पे d इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इससे हम प्रकृति इसका या नेचर बता सकते हैं कैसे शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे सभी में अगर पॉजिटिव है निशान, यहाँ पे दोनों ये के बराबर है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे के जब 0 के बराबर नहीं है तो इसके हमेशा मूल यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होंगे, धनात्मक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन इसलिए यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन यहाँ पे 9 पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि निम्न लिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहा गया कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका कौन सा आलेख नहीं। देखो यहाँ पे फर्स्ट भी दिया गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखो हम बात यहाँ पे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण होती है जो कि क्या है, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगी। तो एक्स एक्सिस को काटेगी या नहीं काटेगी, लेकिन उसके जो दो ही पॉइंट हो सकते हैं। कर्व कैसा होगा, उसका एक प्रकार से एक ओपन कर्व होता है, अर्थात इस प्रकार से कर्व होता है। द्विघात समीकरण का हमेशा कर्व या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। इन्हीं चार में से कोई ना कोई शेप, हो सकता है थोड़ा सा ऐसा भी हो, लेकिन इन्हीं में से कोई यहाँ पे एक इसका शेप हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे थर्ड नंबर पे, अर्थात लास्ट वाले पे देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे एक कर्व थोड़ा अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, जहां पे ये इस प्रकार से जाके ऐसा कर्व है जो कि हमारे द्विघात समीकरण का कर्व नहीं है, इसलिए यही आलेख यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ में fx के शून्यांक की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखो ये ग्राफ दिया गया, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे fx दिया गया और यहाँ पे बहुपद है, और इस बहुपद में ये नहीं बताया गया कि ये बहुपद कैसा है, अर्थात द्विघात का, त्रिघात का, चतुर्घात का। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बहुपद कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटता है। तो इसके मूल, क्योंकि ये एक्स के टर्म में दिया गया बहुपद, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो आपका y जो दिया गया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अर्थात यहाँ पे जो हमारा बहुपद होगा वो बहुपद कैसा होगा, x का फंक्शन होगा। जैसे कि हो सकता है आपका एक्स क्यूब प्लस का यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7, ऐसा कोई बहुपद हो सकता है। या हो सकता है x की पावर 4 हो जाए, फिर 5 पे x की पावर 3 हो जाए, फिर 4x स्क्वायर हो जाए, फिर 7x हो जाए प्लस का 8, ऐसा हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये हमेशा क्या x का होगा, क्योंकि बहुपद कोई जरूरी नहीं कि उसके अंदर एक ही प्रकार के चर आए। हो सकता है बहुपद में x y दोनों एक साथ में आए, लेकिन हमारे क्लास के अंदर केवल एक ही प्रकार के होंगे वेरिएबल्स, या तो x होगा या y होगा। दो एक साथ में वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं कि कोई भी समीकरण होती है तो इसके यहाँ पे शून्यांक जो होते हैं वही निकल के आएंगे। तो ये अधिकतम घात जैसे 3 हो तो यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे घात 4 है तो यहाँ पे 4 आएंगे। तो इसी प्रकार से ये जो शून्यांक होते हैं एक्स एक्सिस को क्या करते हैं, काटते हैं, अर्थात वहां पे मान रखने पे उस समीकरण का उस एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे जो भी मान देखो इस ग्राफ का 0 है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी इसका मान 0 है, यहाँ पर भी इसका मान 0 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी जगह पे 0 है एक्स पे मान, इसका 3 पे। तो यहाँ पे 3 जगह 0 है, इसलिए इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसी और क्वेश्चन पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो कर लें, क्योंकि आपको वीडियो वहां पर भी ऐसे मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।